हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल होंगे। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम 2 होती है। द्विघात समीकरण होता है वो। तो लिख सकते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वो कैसा समीकरण होता है? द्विघात समीकरण होता है। अब विवेचक का क्या मतलब होता है? विवेचक का दूसरा नाम होता है विविक्तकर। विवेचक बराबर विविक्तकर। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax स्क्वायर धन bx धन c, तो इसमें विविक्तकर का सूत्र क्या होगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जहां b क्या है? b है x का गुणांक और a क्या है? a है x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद। तो यहाँ से हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल कैसे होंगे? अगर हम विवेचक को शून्य कर दें, हमारे पास ये शर्त होती है, अगर विवेचक शून्य हो d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तब दोनों मूल समान होते हैं। तब दोनों मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये एक शर्त होती है। तब दोनों मूल समान होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य है तो उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।